सुनशियाओ की लाल आंखें सिकुड़ गईं। वह धीरे धीरे सीधा होकर बैठ गया और करीब झुक गया। उस पर एक ठंडी भयावह आभा छा गई और कियाओली का छोटा शरीर एक कदम पीछे हट गया। क्या तुम उसे मारने के लिए इतने उत्सुक हो? कियाओली के छोटे से चेहरे के भाव बदल गए। अगर तुमने मेरी मां को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। सुनशियाओ ने उसे बस एक ठंडी निगाह से देखा। अपनी विशाल पूंछ को झटके से घुमाते हुए उसने उसे जोर से कोठरी के दरवाजे पर दे मारा। धमाका। उस भीषण शोर से राक्षसी पशु रक्षक चौंक गए और जांच करने के लिए तुरंत वहां पहुंचे। सुनशियाओ, अब तुम किस बात पर इतना गुस्सा कर रही हो? सुनशियाओ की गहरी ठंडी आवाज गूंज उठी। हे ज़ो को मुझसे मिलने के लिए बुलाओ। क्या आपको लगता है कि आप जब चाहें हमारे नगर स्वामी को बुला सकते हैं? मैं ये बात सिर्फ एक बार कहूंगा। उसकी लंबी पूंछ एक बार फिर ऊपर उठ गई, जिससे खतरे का आभास हो रहा था। राक्षसी पशु रक्षकों ने एक दूसरे को देखा और फैसला किया कि उनके पास संदेश भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हे ज़ो को संदेश। आखिरकार उन्होंने सुनशियाओ की शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से देखा था। सुनशियाओ को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। हे ज़ो तुरंत कोठरी में पहुंच गया। उसकी पैनी नजर सुनशियाओ पर पड़ी। सुनशियाओ, क्या तुम आखिरकार मान गई हो? सुनशियाओ चुपचाप उसे देखती रही। ये सही है। अच्छा, जब तक आप दानव पशु कबीले के लिए काम करने को तैयार हैं, मैं गारंटी देता हूं कि कुछ ही समय में दानव पशु नगर तुम्हारा वचन ही कानून होगा। इसके बाद हे ज़ो ने एक तरफ चुपचाप बैठी कियाओली की ओर मुड़कर देखा। वह कियाओली की ओर बढ़ने लगा, लेकिन इससे पहले कि वह उसके करीब पहुंच पाता, एक विशाल लाल रंग का गोला लड़के के सामने सांप की पूंछ झूल रही थी, जिससे रास्ता अवरुद्ध हो गया। हे ज़ो ने आश्चर्य से सुनशियाओ की ओर देखा। ये है तुम्हारा सांप का बच्चा। हे ज़ो हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सुना था कि सांप जैसे जीव बच्चे पैदा कर सकते हैं बिना महिला के। उसके पास से दूर रहना। हा। हे ज़ो अचानक जोर से हंस पड़ा। तो उसका वंश परंपरा से संबंध है। इसका मतलब है कि मेरे पास मोलभाव करने की शक्ति है। नहीं तो मुझे सच में पता नहीं चलेगा कि सुनशियाओ को कैसे नियंत्रित किया जाए। सुनशियाओ को रिहा करो। दो दानव जानवर आगे आए और सुनशियाओ के शरीर से पत्थर की जंजीरें खोल दी। सुनशियाओ खड़ी हो गई। विशालकाय हे ज़ो के सामने भी उनकी उपस्थिति कम प्रभावशाली नहीं थी। सुनशियाओ जेल के दरवाजे तक गई और रुककर कियाओली की ओर तिरछी नजर से देखी। तुम किस बात पर खोए हुए हो? लगे रहो। बिना कुछ कहे कियाओली उसके पीछे पीछे कोठरी से बाहर निकल गई। जब कियाओली बाई क्यूई और किंग बो को रखने वाली कोठरी के पास से गुजरा तो वह एक पल के लिए झिझका। कदम। कियाओली ने नजरें फेर ली और जाने के लिए मुड़ गई। किंग बो ने उसे जाते हुए देखा। उसकी पीली नीली आंखों में एक हल्की सी चमक टिमटिमा रही थी। हे ज़ो स्वयं सुनशियाओ को एक विशाल पत्थर के घर के सामने ले गए। ये वह निवास स्थान है जो मैंने बहुत समय पहले आपके लिए तैयार किया था। सुनशियाओ मुड़ी और पत्थर के घर में प्रवेश कर गई। जैसे ही उसने दरवाजा बंद होते देखा, हे ज़ो के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। ब्लैक क्रो बीस्ट्स को उस पर कड़ी नजर रखने के लिए कहो। जब तक वह पूरी तरह आज्ञाकारी नहीं हो जाता तब तक उसे उन्हें दानव पशु नगर छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। निश्चिंत रहें नगर स्वामी। ... जब कियाओ शीशी ने दोबारा अपनी आंखें खोली तब तक दिन का उजाला हो चुका था। कल रात उसे नींद नहीं आई थी। जब भी वह आंखें बंद करती तो उसके मन में ये छवि उभरती थी। कियाओली का छोटा खून से सना हुआ चेहरा दिखाई देता। वह भोर होने से ठीक पहले ही नींद में डूबी हुई सी सो पाई थी। जंगली बैल दानव जानवर उसके लिए कुछ कच्चा मांस लाया। कियाओ शीशी खून से लथपथ कच्चे मांस को घूरती रही। वह एक निवाला भी नहीं खा सकी। हालांकि उसने इसे व्यर्थ नहीं जाने दिया। उसने मांस को सीधे अपने भंडारण स्थान में रख दिया और उसने खाने के लिए कुछ सूखा मांस निकाल लिया। छोटे दानव, क्या तुम जिनलिंग और कियाओ की स्थिति का पता लगा सकते हो? मुझे खेद है होस्ट, वे शायद बहुत दूर हैं। मुझे उनकी रीडिंग नहीं मिल पा रही है। कियाओ शीशी ने चिंता से भौहें सिकोड़ी। मुझे उम्मीद है कि वे सब ठीक होंगे। खाना खत्म करने के बाद कियाओ शीशी दरवाजे की ओर चली गई। मैं नगर स्वामी से मिलना चाहता हूं। बिना कारण पूछे जंगली बैल दानव उसे सीधे ही के बाहर ले गया। ज़ो का कमरा। नगर स्वामी, तांत्रिक आपसे मिलना चाहता है। अंदर आए। दरवाजा खुला और कियाओ शीशी अंदर आ गई। हे ज़ो की मेज जानवरों के मांस से भरी हुई थी और वह नाश्ता कर रहा था। शहर का स्वामी। हे ज़ो ने उसकी ओर एक नजर डाली। अगर आपको कुछ कहना है तो कहिए, जादूगर। कियाओ शीशी ने कहा, मुझे कल मिले उस सांप के जहर में बहुत दिलचस्पी है। हे ज़ो रुका। आपका क्या मतलब है? मैं उस सांप के जहर का कुछ हिस्सा प्राप्त करना चाहूंगा ताकि उससे जहर बना सकूं। यह बन सकता है भविष्य में एक शक्तिशाली हथियार साबित होगा। अब दिलचस्पी लेते हुए हे ज़ो ने आखिरकार अपना काम रोक दिया। जिस औषधि ने उन्हें पहले धीमा किया था वह भी जहर से बनी थी। सांप का जहर सिर्फ मांगने से नहीं मिल जाता। कियाओ शीशी ने आश्चर्य का नाटक किया। आपका क्या मतलब है नगर स्वामी? कल लकड़बग्घे जैसे दानव को सुनिक सियाओ नामक सर्प जैसे जानवर ने काट लिया और जहर से प्रभावित कर दिया। स्वजन, अगर आपको उसका जहर चाहिए तो आपको उससे खुद ही मांगना पड़ेगा। कियाओ शीशी ने चुपके से अपनी मुट्ठियां भींच ली। मैं यही सुनना चाहता था। अच्छे से। तब मैं आपको परेशान करूंगा कि आप मुझे उससे मिलने ले जाएं, नगर स्वामी। मैं खुद ही इसके लिए अनुरोध करूंगा। अध्याय 55। यह हे ज़ो ने कियाओ शीशी को एक अजीब नजर से देखा, मानो वह किसी ऐसे मूर्ख को घूर रहा हो जिसे मरने की इच्छा हो। तुम उसे सुनशियाओ ले जाओ। कियाओ शीशी जंगली बैल दानव जानवर का पीछा करते हुए स्टोन सिटी के आधार तक पहुंची। कुछ देर चलने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह दानव उसे कालकोठरी में नहीं ले जा रहा था। बिल्कुल भी। कियाओ शीशी असमंजस में थी। उसने जंगली बैल दानव जानवर से सीखा था कि लकड़बग्घे को किसने काटा था। दानव जानवर एक सर्प मानव था जिसे कालकोठरी में बंद कर दिया गया था। उसके सिस्टम ने बताया था कि कियाओली भी कालकोठरी में बंद है।
उसने सर्प मानव से मिलने की इच्छा इसलिए जताई थी ताकि उसे कोई अवसर मिल सके कियाओली को बचाओ, लेकिन ये रास्ता कालकोठरी की ओर नहीं जाता था। ये हो सकता है, क्या सर्प जनित प्राणी अब कालकोठरी में नहीं है? कियाओ शीशी ने अपने चेहरे पर किसी भी तरह की उलझन दिखाने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह केवल इतना ही कह सकी कि गार्डों पर सावधानीपूर्वक नजर रखें। काफी देर तक चलने के बाद जंगली बैल दानव जानवर कियाओ शीशी को दो कहानी वाला पत्थर का घर और रुक गया। सुनशियाओ अंदर है, जादूगर तुम अकेले ही अंदर जाओ। कियाओ शीशी ने जंगली बैल दानव जानवर के चेहरे के भावों को देखा, जैसे कि वह भाग नहीं सकता हो, इतनी तेजी से कि उसका दिल धड़क उठा और गले तक आ गया। मुझे अपने इतने आवेगपूर्ण निर्णय लेने पर पछतावा होने लगा है। मैं किसी राक्षस का सामना करने वाला नहीं हूँ। क्या मैं हूँ? चिंता से धड़कते दिल के साथ कियाओ शीशी ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर पहली मंजिल भोजन कक्ष जैसी लग रही थी, जिसमें एक मेज और कुर्सियां तो थी लेकिन बिस्तर नहीं था। वह पत्थर की सीढ़ियों से ऊपर गई और तुरंत ही उसे सबसे ऊपर एक कमरा दिखाई दिया। वह दरवाजे तक गई और जैसे ही उसने दस्तक देने की कोशिश की, दरवाजा अपने आप खुल गया। कियाओ शीशी के कुछ बोलने से पहले ही उसने उस नर पशु मानव को जमीन पर करवट लेकर लेटे हुए देखा। बिस्तर ने उसे स्तब्ध कर दिया, जिससे वह वहीं जम गई। वह बिस्तर पर एक तरफ करवट लेकर लेटा हुआ था, उसके लंबे लाल बाल फर्श तक बिखरे हुए थे। उसकी त्वचा वह इतना पीला और ठंडे रंग का था, लगभग पारदर्शी, कि वह बिल्कुल असली नहीं लग रहा था। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात उनके चेहरे के हाव भाव थे, मानो उन्हें बड़ी ही खूबसूरती से तराशा गया हो। वे परिष्कृत थे, फिर भी बिल्कुल भी स्त्रीत्वपूर्ण नहीं। जिन लिंग के अलावा उसने पहले कभी किसी नर पशु मानव को इस रूप में नहीं देखा था। आकर्षक, माफ कीजिए, क्या आप सुनशियाओ हैं? सुनशियाओ की आंखें अचानक खुल गईं और उसकी लाल पुतलियां तुरंत सुनशियाओ की अपनी आंखों में प्रतिबिंबित हो गईं। कियाओ शीशी उन लाल आंखों को देखती रह गई और एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसके दिमाग में अचानक कुछ आया और वह भागने के लिए तेजी से मुड़ी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अपनी लंबी पूंछ को झटकते हुए सुनशियाओ ने उसे उसके चारों ओर लपेट लिया और उसे पत्थर के बिस्तर पर फेंक दिया, और वह उसके ऊपर मंडरा रहा था। महिला, तुम हो? कियाओ शीशी ने अपना चेहरा ढक लिया। ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। आपने गलत व्यक्ति को चुना है, ऐसा पहली बार हो रहा है जब हम ऐसा कर रहे हैं। मिले, तुम्हारी खुशबू, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। सुनशियाओ की लंबी लाल पूंछ हवा में ऊंची उठी, उसका सिरा धीरे धीरे कियाओ शीशी की ओर नीचे उतर रहा था, गर्दन भाले जैसी। कियाओ शीशी की आंखें एकदम चौड़ी हो गईं। माँ। एक स्पष्ट ठंडी आवाज, फिर भी उसमें एक छोटे बच्चे की मधुरता की झलक थी, सुनाई दी। कियाओ शीशी और सुनशियाओ दोनों स्तब्ध रह गईं और मुड़कर देखने लगी। कियाओ ली दौड़कर आया, अचंभित सुनक सियाओ को एक तरफ धकेल दिया और कियाओ शीशी को गले लगा लिया। माँ। कियाओ ली को देखकर कियाओ शीशी ने खुशी से झूमते हुए उसे गले लगा लिया। कियाओ ली, माँ ने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। अपने नन्हे शावक को बाहों में लिए हुए कियाओ शीशी का डर धीरे धीरे कम होने लगा। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? चले जाओ। सुनशियाओ की ठंडी आवाज गूंज उठी। कियाओ ली ने गुस्से से उसे घूरकर देखा। मैं तुम्हें कभी मेरी माँ को चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। सुनशियाओ की लंबी पूंछ लंबे पैरों की एक जोड़ी में बदल गई, लेकिन कियाओ शीशी उस दृश्य की सराहना करने के मूड में नहीं थी। वह ये बात नहीं भूली थी कि वह अभी अभी उसे जान से मारने ही वाला था। चले जाओ। कियाओ ली ने सुनशियाओ को हठपूर्वक घूरते हुए पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिखाया। पिता और पुत्र के बीच तनाव बढ़ता देख कियाओ शीशी ने कियाओ ली को गले लगा लिया और जोर से वाह की आवाज के साथ फूट फूट कर रोने लगी। कियाओ ली, तुम्हें अपने पिता की बात सुननी चाहिए। भले ही आपकी माँ अपने हाथों से काम करती थी, तुम्हें पालने पोसने में उसने जी तोड़ मेहनत की, तुम्हारी हर गलती को सुधारा, जबकि तुम्हारे पिता ने कोई योगदान नहीं दिया। एक बाल भी रह जाए तो माँ क्या कर सकती है? वह उसे हरा नहीं सकती। सुनशियाओ का चेहरा उदास हो गया। कियाओ ली, माँ अब तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती। तुम्हें अच्छा लड़का बनना होगा। आपका पिताजी निर्मम और बेरहम है, इसलिए उन्हें उकसाओ मत। कौन जाने, अगर उसे बदला मिल जाए तो क्या होगा? अगर वह थोड़ा नाराज हुआ तो शायद वह तुम्हें भी मार डालेगा। कियाओ झूठ। सिसकते हुए कियाओ शीशी ने कियाओ ली को सुनशियाओ की बाहों में धकेल दिया और लाल आंखों से उसकी ओर देखा, आंखों के किनारों पर घेरा। आप इसे अभी कर सकते हैं। बोलने के बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली और यहां तक कि अपनी गर्दन सुनशियाओ की ओर घुमा ली। सुनशियाओ की भौहें अचानक फड़क उठी। उसे बेसुध देखकर कियाओ शीशी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी गर्दन तक खींच लिया। आप मजबूत हैं, मुझे गला घोंटकर मार डालो। कियाओ ली, अपनी आंखें बंद करो, नहीं तो मां डर जाएगी, इससे आपको बुरे सपने आएंगे। सुनशियाओ के हाथ के पिछले हिस्से की नसें फूल गईं और उसने अचानक अपना हाथ कसकर पकड़ लिया कियाओ शीशी के गले में। कियाओ शीशी का दिल जोर से धड़कने लगा। धत्तेरे की, वह जरा भी दया नहीं दिखा रहा। मेरा सारा नाटक व्यर्थ गया। मैं गलत था, मैंने इस सर्प जैसे राक्षस की क्रूरता को कम आंका था। सुनशियाओ ने उसे अपनी ओर खींच लिया। कियाओ शीशी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उस बेहद आकर्षक चेहरे को घूरते हुए कियाओ शीशी ने दांत पीसकर जाने का फैसला किया। पूरी तरह से बर्बाद। मरने से पहले कर सकना, क्या मैं एक छोटी सी गुजारिश कर सकता हूँ? कियाओ ली ने पहले ही सुनशियाओ का हाथ पकड़ लिया था और उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। मेरी माँ को छोड़ दो। लेकिन सुनशियाओ की निगाहें कियाओ शीशी के चेहरे पर टिकी रहीं। बोलना, मैं वास्तव में, मैं तुम्हें इतना पसंद करता हूँ। मुझे पता है, मैं उस समय बेहद निर्लज था। मैंने मजबूर मैं खुद को आप पर। मेरे मरने से पहले क्या मैं तुम्हें चूम सकता हूँ? कियाओ झूठ। तुम्हें पता है वो किस तरह का प्राणी है, फिर भी तुम उसे चूमना चाहती हो। सनेक्सियाओ, वह किस तरह की प्राणी है जो सोचती है कि वह मुझे चूम सकती है? सुनशियाओ ने अचानक कियाओ शीशी को धक्का देकर दूर कर दिया, मानो वह कोई गंदी चीज हो। कियाओ शीशी लड़खड़ाकर गिर पड़ी और बुरी तरह से अपने नितंबों के बल जमीन पर जा गिरी। दर्द हुआ, लेकिन मरने से तो बेहतर है। माँ। कियाओ ली घबराकर कियाओ शीशी को उठाने के लिए आगे बढ़ी। सुनशियाओ की निगाहें अभी भी बर्फीली थीं, लेकिन कियाओ शीशी स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि उसकी हत्या करने की मंशा बदल गई थी। काफी हद तक कम हो गया। अच्छा ही हुआ, मुझे आज मरना नहीं है। ये सब एक जुआ था। चूंकि सुनशियाओ ने कियाओ ली को अपने पास रहने की अनुमति दी, इसका मतलब था कि उसने उसे स्वीकार कर लिया था। कम से कम इसका मतलब यह था कि वह पूरी तरह से मानवता से रहित नहीं था। इसीलिए उसने फैसला किया था खुद को पीड़ित के रूप में पेश करना, यह देखना कि क्या वह अपनी जान बचा सकती है। और ऐसा लग रहा था कि फिलहाल वह जीवित रहने में कामयाब हो गई है। सुनशियाओ पत्थर के पलंग पर लौट आई, लेट गई और अपनी आंखें बंद कर ली। आंखों से ओझल वस्तु को हम भूल जाते हैं। तुम दोनों बाहर निकल जाओ। कियाओ शीशी कियाओ ली को पकड़कर कमरे से बाहर निकलने के लिए बेताब थी। पास ही में एक और छोटा कमरा था जहां कियाओ ली ठहरी हुई थी। घर का फर्नीचर उस पत्थर के घर के फर्नीचर जैसा ही था जिसमें वह रह रही थी।
कियाओ ली, जल्दी करो, माँ को दिखाओ कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी है। पहली बार कियाओ ली ने आज्ञा का पालन किया और कियाओ शीशी को उसे सिर से पैर तक देखने दिया। कुछ मामूली चोटों के अलावा उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई थी। जब तक आप ठीक हैं, जब तक आप ठीक हैं। तुमने माँ को बहुत डरा दिया। माँ, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, आपको पता है, माँ बहुत होशियार है। अब जल्दी करो और माँ को बताओ कि क्या हुआ। कियाओ ली ने कुछ पल सोचने के बाद कियाओ शीशी को अपनी मुलाकात के बारे में सब कुछ बता दिया। सुनशियाओ के साथ, क्या उसने तुम्हें अपना एक तराजू दिया? कियाओ ली ने सिर हिलाया और कियाओ शीशी को दिखाने के लिए सांप का शल्क निकाला। वाह मेजबान, ये तो सचमुच एक अनमोल खजाना है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि नन्हा शावक कियाओ ली जागृत हो सका। उसकी शक्तियां इतनी जल्दी, इस पैमाने के साथ भविष्य में उसकी शक्तियां और भी तेजी से विकसित होंगी। मेरा अनुमान सही निकला, कियाओ शीशी ने सोचा। सुनशियाओ को कियाओ ली की परवाह है, ऐसे में तो इससे चीजें काफी आसान हो जाती हैं। कियाओ ली, माँ को तुमसे कुछ कहना है। क्या तुम बिल्कुल वैसा ही करोगे जैसा मैं कहता हूँ? माँ मुझसे क्या करवाना चाहती है? अध्याय 56, एक नायक की एक सुंदरी के प्रति कमजोरी। दरवाजे की दरार से सुनशियाओ ने तुरंत कियाओ शीशी और कियाओ ली को एक साथ हरल देखा, एक साथ फुसफुसाते हुए। सुनशियाओ ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दर्द से कराहते माथे को चुटकी से दबाया। कियाओ शीशी ने अपनी आवाज धीमी रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी फुसफुसाहट मच्छर की फुसफुसाहट जितनी धीमी थी। फिर भी वो भनभनाहट सुनशियाओ के कानों तक पूरी स्पष्टता के साथ पहुंची। असाधारण रूप से तीव्र श्रवण क्षमता उच्च स्तरीय स्टार सोल की सबसे मूलभूत क्षमता थी। कियाओ ली से बात खत्म करने के बाद कियाओ शीशी ने उसके छोटे से चेहरे पर एक चुंबन दिया। तुम्हें अपनी रक्षा करनी होगी और माँ के आने और तुम्हें ले जाने का इंतजार करना होगा। कियाओ ली की लाल आंखों में आंसू भर आए। कुछ क्षण रुकने के बाद वह शर्माते हुए नीचे उतर गया। कियाओ जिक्सी, मुझे पता है। डायन चिकित्सक, जंगली बैल दानव जानवर की आवाज नीचे से सुनाई दी। कियाओ शीशी अनिच्छा से खड़ी हुई। माँ को अब जाना होगा। कियाओ ली ने अपना शर्मीलापन छोड़कर कियाओ शीशी को निहारना शुरू कर दिया। वह नहीं चाहता था कि वह चली जाए। अगर आपको किसी ऐसे खतरे का सामना करना पड़े जिसे आप संभाल नहीं सकते, तो बस अपने पिता की बाहों में कूद जाओ। ऐसा लगता है वह एक बच्चे के लिए बेताब था, इसलिए अब जब उसे आखिरकार तुम्हारे जैसा एक प्यारा बच्चा मिल गया है, तो वह निश्चित रूप से आपकी रक्षा करता है। सुनशियाओ की आंखें अचानक खुल गईं, उसकी उदासीन लाल आंखों में एक भयानक ठंडक झलक रही थी। उसकी विशाल पूंछ तेजी से बाहर निकली और धमाके के साथ दरवाजे से टकरा गई। उस शोर से कियाओ शीशी चौंक गई और उसने कियाओ ली को कसकर गले लगा लिया। ये सर्प जैसा प्राणी बहुत ही अस्थिर है। मुझे अचानक से कियाओ ली को उसके साथ छोड़ने के बारे में उतना यकीन नहीं हो रहा है। उसे डायन चिकित्सक, कियाओ शीशी ने जंगली बैल दानव जानवर को इमारत में प्रवेश करते हुए सुना। उसके पास कियाओ ली को जाने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। माँ अब जा रही हैं। कियाओ शीशी ने खुद को मजबूत किया, अपने शावक को छोड़ा और नीचे की ओर जाने के लिए मुड़ गई। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई ठंडी शक्ति उसका पीछा कर रही हो। उसे यह जानने के लिए पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं थी कि वह कौन था। मुझे जहर मिल गया, यहाँ से बाहर हो जाओ। जंगली बैल दानव जानवर अपने सदमे को समझ भी पाता, उससे पहले ही उसने कियाओ शीशी को लेते हुए देखा। ऐसा लग रहा था मानो कोई भूत उसका पीछा कर रहा हो। वहां रुकने की हिम्मत न करते हुए वह जल्दी से उसके पीछे चल दिया। अपने पत्थर के घर में वापस आकर कियाओ शीशी ने जंगली बैल दानव जानवर को कुछ भी पूछने का मौका नहीं दिया। सवाल पूछते हुए उसने सीधे दरवाजा बंद कर दिया। तुम्हें शावक कियाओ ली मिल गया है, अब आप निश्चिंत हो सकते हैं मेजबान। कियाओ शीशी को चैन नहीं आ रहा था, लेकिन वह जानती थी कि सुनशियाओ के साथ रहना उसके लिए वाकई सुरक्षित था। कियाओ ली कालकोठरी में रहने से ज्यादा बेहतर थी। मुझे जल्द से जल्द कियाओ ली को यहाँ से निकालने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। वैसे क्या था कल के लिए मेरा इनाम? लंबी जीभ वाले बेल के बीज। आखिर ये बला है क्या? होस्ट, लंबी जीभ वाली बेल अविश्वसनीय रूप से लचीली है, फिर भी साथ ही साथ अत्यंत टिकाऊ। इसमें सहज निष्ठा भी होती है। एक बार जब आप इसे उगा लेंगे तो यह आपकी बात मानेगा। आदेशों, कियाओ शीशी ने भौहें चढ़ाई। सादा अंग्रेजी में इसका मतलब है कि इसे व्यक्तिगत हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब उसे समझ आ गया था। कियाओ शीशी ने अपने शून्य स्थान से लंबी जीभ वाली बेल के बीज निकाले और उन्होंने उन्हें तुरंत ही उपजाऊ मिट्टी के उस हिस्से में लगा दिया। हे प्रभु, इसे दिन में एक बार आध्यात्मिक झरने के जल से सींचें और यह बढ़ेगा जल्दी से। कियाओ शीशी ने आध्यात्मिक झरने से थोड़ा पानी लिया और उसे मिट्टी पर डाल दिया। मेंबर्स, एक पल, लंबी जीभ वाली बेल के बीच से एक छोटी सी कोमपल निकली। यह इतनी तेजी से बढ़ता है। उसने कल के मिशन से 40 अंक अर्जित किए थे, इसलिए उसने उन्हें 2 और अंकों के लिए भुना लिया। जरूरत पड़ने पर डल लिक्विड की बोतलें रिजर्व में रखें। मुझे सुरक्षा के लिए कियाओ ली को एक बोतल दे देनी चाहिए। जैसे ही कियाओ शीशी ने अपनी चेतना को अंतरिक्ष से बाहर निकाला, उसने देखा कि हेइज़ोंग धक्का दे रहा है। दरवाजा खोलो और अंदर चले जाओ। कियाओ शीशी अपने पैरों पर खड़ी हो गई, उसके चेहरे पर कोई भावविभोरता नहीं थी। नगर स्वामी यहाँ क्यों आए हैं? हेइज़ोंग की छोटी छोटी चमकीली आंखें उस पर घूम पड़ी। क्या सुनशियाओ ने सचमुच तुम्हें नहीं मारा? जिस क्षण कियाओ शीशी ने सुनशियाओ का विष प्राप्त करने का प्रस्ताव रखा, उसी क्षण हेइज़ोंग ने उसे पत्र लिखा था। एक मृत महिला के रूप में विदा किया गया, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि कियाओ शीशी पूरी तरह से सुरक्षित लौट आई थी। कियाओ शीशी एक पल के लिए रुकी, फिर उसके चेहरे पर एक चंचल मुस्कान खिल उठी और उसने अपने कपड़े समेट लिए। उसके लंबे चांदी जैसे बाल उसके कान के पीछे थे। वह सरल भाव भी मनमोहक था। क्या आपने कभी यह कहावत सुनी है, नगर स्वामी? कौन सा? एक खूबसूरत महिला के सामने तो हीरो भी कुछ नहीं होता। सनक्सियाओ जैसा शक्तिशाली नर जानवर वह भी अपवाद नहीं है, वह मेरे आकर्षण का विरोध नहीं कर सकता। इसके मुकाबले एक छोटे से सांप का जहर क्या है? हेइज़ोंग ने उसके मनमोहक चेहरे, उसकी ओस से भरी मोहक आंखों और उसकी चमकदार सफेद त्वचा को निहारते हुए देखा। त्वचा, उसने भी शायद ही कभी इतनी खूबसूरत महिला देखी हो, लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि सुनशियाओ केवल उसकी सुंदरता के कारण उसकी जान बख्श देगी। अगर सुनशियाओ को संभालना इतना आसान होता तो हेइज़ोंग उसे रोकने के लिए इतनी मेहनत नहीं करता। उसे कालकोठरी में डाल दिया, लेकिन यह महिला निश्चित रूप से अलग थी। तो तुमने उसके जहर का क्या किया? कियाओ शीशी शांति से एक कुर्सी पर बैठ गई। जादुई औषधि बनाना कोई आसान काम नहीं है, नगर स्वामी। आपको अधीर नहीं होना चाहिए। हेइज़ोंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। 3 दिनों में मुझे वह औषधि चाहिए जो पशु मानवों की गति को धीमा कर देती है। 3 दिन? क्या ये थोड़ा जल्दबाजी नहीं है, नगर स्वामी? 5 दिन? मैं आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकता। मुझे तब तक यह मिल जाना चाहिए। कियाओ शीशी ने उसे और उकसाया नहीं और सहमति दे दी। ठीक है। संतोषजनक उत्तर मिलने पर हेइज़ोंग चला गया।
जंगली बैल दानव जानवर कच्चे खून से लथपथ मांस की एक थाली लेकर फिर से अंदर आया। कियाओ शीशी यह बता सकती थी कि यह सबसे कोमल घाव था। उसने मांस का एक बड़ा टुकड़ा काटकर जंगली बैल दानव जानवर के सामने रख दिया। जंगली बैल दानव जानवर के मुंह में पानी आ गया और वह आश्चर्य से उसे घूरने लगा। आगे बढ़ो और खाओ, मैं ये सब पूरा नहीं कर सकता। अधिकांश राक्षसी जीवों में शिष्टाचार की कोई अवधारणा नहीं होती है। उसने मांस छीन लिया और शुरू कर दिया। वह उसे अपने मुंह में ठूस रहा था और जोर जोर से चबा रहा था। कियाओ शीशी ने उसे बचा हुआ मांस दे दिया। उस जंगली बैल जैसे दानव ने वह सब खा लिया। मुझे बताओ, नगर स्वामी को उस सुस्त तरल पदार्थ को पाने की इतनी जल्दी क्यों है? तुम्हारा दानव पशु सेना पहले से ही बहुत शक्तिशाली है। क्या आपको वाकई इन चीजों की जरूरत है? अच्छा भोजन करने के बाद जंगली बैल दानव जानवर ने कियाओ शीशी के आसपास अपनी सतर्कता कम कर दी। क्या तुम नहीं जानते, जादूगर, ये हमारे सिटी लॉर्ड का प्रतिद्वंदी है। वह हमला करने आ रहा है शहर। कियाओ शीशी ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। क्या कोई चीज राक्षसी जानवरों से भी अधिक शक्तिशाली है? उनकी पशु आत्मा का स्तर कितना उच्च होना चाहिए? होना नहीं, ये दानवों की एक और सेना है। जंगली बैल दानव जानवर ने बताया कि हेइज़ो का एक कट्टर दुश्मन था जो भी एक अन्य दानव पक्षी नगर का नगर स्वामी। दोनों पक्षों के बीच पहले भी कई बार झड़प हो चुकी थी। पिछली बार हेइज़ो की मामूली अंतर से हुई जीत के बाद उनके प्रतिद्वंद्वी ने परिणाम को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। इसका बहुत संभावना है कि वह अगले कुछ दिनों में अपनी सेना लेकर उन पर हमला करेगा। नगर स्वामी हमेशा से चाहता था कि सुनशिया उसकी सेवा करे क्योंकि वह बहुत शक्तिशाली है। साथ अगर वह हमारी टीम में होता तो हमारे जीतने की संभावना काफी अधिक होती। तब हम अवशोषित कर सकते थे उनका दानव पशु शहर। तो विभिन्न राक्षसी समूहों के बीच संघर्ष होते हैं, कियाओ शीशी ने महसूस किया। एक शुरुआत, क्या यह मेरे लिए भागने का सही मौका नहीं है? कियाओ शीशी के जाने के बाद कियाओली कमरे में ही रही और सुनशियाओ से शक्ति अवशोषित करती रही। सांप की खाल, लेकिन वह अभी भी बहुत छोटा था और तराजू की शक्ति अपार थी। उसने केवल इतना ही आत्मसात किया था, लिटिल व्हेन ही फेल्ट अ पेनफुल स्वेलिंग इनसाइड हिज बॉडी। पेट पकड़कर वह लुढ़क गया। पलंग शोर सुनकर सुनशियाओ अपने पत्थर के कमरे से बाहर निकला। वह आगे बढ़ा और जमीन पर तड़प रहे शावक को उठा लिया। कियाओली की छोटी सी भौहें दर्द से सिकुड़ी हुई थीं और उसके पीले छोटे हाथ बेताबी से जकड़े हुए थे। सुनशियाओ के पशुपति से बने वस्त्र। पिता, मैं बहुत दर्द हो रहा है। सिसकियां। सुनशियाओ को महसूस हुआ कि लड़के का शरीर अकड़ रहा है। उन्होंने शांत भाव से बात की। बेकार। उसके होठों से ये शब्द अभी निकला ही था कि उसने धीरे से अपनी हथेली से कियाओली की पीठ पर थपथपाया। कियाओली के शरीर से तुरंत लाल प्रकाश की एक धारा निकली और वह तेजी से समाहित हो गई। सुनशियाओ की हथेली में कियाओली का छोटा सा शरीर ढीला पड़ गया और वह सुनशियाओ की छाती से लगकर गिर पड़ा। कुछ क्षण पहले चेहरे पर दिख रहा दर्द का भाव पूरी तरह गायब हो गया। पिता, आप कमाल हो। सुनशियाओ जमसी गई। अपनी बाहों में उस छोटे कोमल बंडल को महसूस करते हुए ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ हो उसके दिल पर चोट लगी। कियाओली ने अपना सिर सुनशियाओ के कंधे पर टिका दिया और अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। शर्मिंदगी, मां को उससे ऐसी शर्मनाक बातें क्यों कहलवानी पड़ी? अध्याय 57, क्या मैं आज रात यहीं रुक जाऊं? मेरा ठंडा और निर्दयी व्यक्तित्व चकनाचूर हो रहा है, कियाओली ने सोचा। उसकी मां ने उसे अपने पिता के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करने के लिए कहा था ताकि हो सकता है कि भागते समय उनके पिता उनकी मदद कर सके। लेकिन ये सारा संबंध बनाने का मामला बहुत परेशान करने वाला है। वह ठंडा स्वभाव का था, अपनी मां की तरह बिल्कुल भी कोमल और स्नेहशील नहीं था। वह भी बेवकूफ है। मैंने इतनी शर्मनाक बातें कहीं और उसने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि सुनशियाओ ने प्रतिक्रिया दी। उसे होश आया और उसने घृणा भरी नजरों से उसे बिस्तर पर पटक दिया। अगर आप स्थिति को संभाल नहीं सकते तो हीरो बनने की कोशिश मत करो। जब तक आप 3 स्टार बीस्ट सोल प्राप्त नहीं कर लेते, आप मेरी सांप की खाल से सीधे ऊर्जा अवशोषित नहीं कर सकते। आपका कमजोर शरीर इसे सहन नहीं कर सकता। यह है धड़ाम। कियाओली ने सांप का छिलका बिस्तर पर फेंक दिया और उसे अपने हाथ से और दूर धकेल दिया। छोटी सांप की पूंछ घृणा से सिकुड़ गई। सेनेक्सियाओ, नीचे से हेइज़ो की आवाज आई। सुनशियाओ ने कियाओली पर एक नजर डाली, फिर मुड़कर नीचे चली गई। हेइज़ो पूरे उत्साह में था। उसके पीछे दानव जानवर पशु मांस धो रहे थे। घर के अंदर देखिए, क्या ये काफी है? अगर नहीं तो मैं उनसे और भेजने के लिए कहूंगा। सुनशियाओ ने जानवर के मांस की ओर एक नजर भी नहीं डाली और आराम से कुर्सी पर बैठ गई। अगर आपको कुछ कहना है नगर स्वामी तो बस कह दीजिए। हेइज़ो ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। जब ताइगे हमला करेगा तो मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे साथ मिलकर लड़ोगे। आपकी शर्तें? हेइज़ो मुस्कुराया। चूंकि आपको हमारी जादूगरनी इतनी पसंद है, इसलिए मैं उसे आपको दे सकती हूँ। सुनशियाओ की लाल आंखें उस पर घूम उठी। कौन? हेइज़ो की मुस्कान और गहरी हो गई। आज आपसे मिलने आई वह महिला कियाओ शीशी। उसने कहा कि तुम उसे बहुत पसंद करते हो और वे उसे आपके सांप का जहर देने को भी तैयार है। वह हमारे दानव पशु की जादूगरनी है। शहर। हेइज़ो उत्साह से बोल रहा था और उसे बिल्कुल भी ध्यान नहीं आया कि सुनशियाओ का सरपनुमा शरीरांखें खतरनाक रूप से काली हो गई थी। इस लड़ाई में जीत हासिल करने के बाद मैं उसे तुम्हें सौंप दूंगा। इसके बारे में क्या ख्याल है? सुनशियाओ के होंठ थोड़े मुड़े, लेकिन उसकी आंखों में मुस्कान का कोई निशान नहीं था। अच्छा। उसे इतनी आसानी से सहमत होते देख हेइज़ो जोर से हंस पड़ा। ऐसा लगता है कि कियाओ शीशी सही थी। सुनशियाओ सचमुच उसे पसंद करती है। हेइज़ो संतुष्ट होकर चला गया। कियाओली ऊपर से नीचे आई। उसने जानवर के मांस का एक टुकड़ा उठाया और उसे खाने ही वाला था। जब उसे अचानक कुछ याद आया तो उसने उसे खा लिया। उसने सुनशियाओ के सामने जानवर के मांस का सबसे नरम टुकड़ा रख दिया। जब सुनशियाओ ने असमंजस में उसकी ओर देखा तो उसने एक बनावटी मुस्कान बिखेरी। सुनशियाओ की भौहें फड़क उठी। ये तो बहुत ही भद्दी मुस्कान है। कियाओली का छोटा सा चेहरा सख्त हो गया। उसने मांस का टुकड़ा छीन लिया और उसे खाने लगा। बड़े बड़े निवाले, अपने पिता के साथ अच्छे संबंध बनाना, भाड़ में जाए वो सब। कियाओ शीशी जरूर दिमागी रूप से बीमार है, सुनशियाओ ने सोचा। और जिस शावक को उसने पाला है वह सब कुछ नहीं है। वहां भी नहीं। अब से उस महिला से दूर रहना। कियाओली रुक गई और नाखुशी से उसकी ओर देखने लगी। वह मेरी मां है। वो मां जो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। बोलने के बाद मानो उसे डर हो कि सुनशियाओ उस पर विश्वास नहीं करेगी, उसने अपना छोटा सा चेहरा बिल्कुल उसके सामने कर दिया। सुनशियाओ के सामने। यहाँ, मां ने मुझे चूमा। तुम नहीं समझोगे। सुनशियाओ ने भौहें चढ़ाई। उन्हें सचमुच समझ नहीं आया, क्योंकि उसे कभी पता नहीं था कि एक निर्मम सांप के बच्चे को भी उसकी मां प्यार कर सकती है। सुनशियाओ ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन वह खुशी से झूमती कियाओ शीशी की छवि को अपने दिमाग से नहीं निकाल सका, जिसमें वह कियाओ को पकड़े हुए थी।
झूठ का ख्याल उसके दिमाग में कौंधने लगा। उसकी आंखों और भौहों पर हल्की सी मुस्कान झलक रही थी। वह उसकी स्मृति की गहराइयों में बसी उस स्त्री से बिल्कुल अलग थी जिसने अपने सारे अंग उजागर कर दिए थे। उसके दांत उस पर कसे हुए थे, उसकी आंखों में घृणा भरी हुई थी। उन भयानक यादों ने उसे अंतहीन पीड़ा में डुबो दिया था। जब उसने दोबारा अपनी आंखें खोली तो उसके सामने एक दुबली पतली आकृति प्रकट हुई। कियाओ शीशी चुपके से कियाओ ली की बाहों में डल लिक्विड भर रही थी। जल्दी करो और इसे छुपा दो। क्या आपको याद है मैंने आपको इसे इस्तेमाल करने का तरीका बताया था? कियाओ ली ने सिर हिलाया। मुझे याद है। कियाओ शीशी ने उसके मुंह के कोने पर खून के धब्बे देखे और जान गई कि यह जानवर के मांस का खून है। और दया का भाव महसूस करते हुए उसने उसके हाथों में कुछ और सूखा मांस ठूंस दिया और उसे आध्यात्मिक झरने का जल पी ले। मैं अब वापस जा रहा हूँ। तुम बिल्कुल भी भाग नहीं सकते, ठीक है? हम। कियाओ शीशी ने कियाओ ली को गोद में उठाया और उसके नन्हे से चेहरे को फिर से चूमा। कियाओ ली अभी भी शर्मिला था, लेकिन शायद रात होने के कारण वह विशेष रूप से उससे चिपका हुआ था। कियाओ शीशी ने उसकी बाहों से नीचे उतरने से इनकार कर दिया। मैं सचमुच अपने बेटे को लेकर यहाँ से जाना चाहती हूँ, उसने सोचा, लेकिन अभी समय नहीं है। मैं अब जा रहा हूँ। हम। कियाओ शीशी खड़ी हुई और जाने ही वाली थी कि उसके पीछे से एक डरावनी आवाज आई। इंतजार। कियाओ शीशी चौंक गई और मुड़ते हुए उसने जल्दी से चेहरे पर हल्की सी मुस्कान ला दी। ओह, क्या मैंने आपको जगा दिया? मुझे खेद है, मैं अभी जा रहा हूँ। मैं तुम्हें इतना पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें जाने कैसे दे सकता हूँ? जो बात चुलबुली होनी चाहिए थी वह सुनशियाओ के मुंह से एक शरारती अंदाज में निकली। मौत। अपनी लंबी पूंछ को एक झटके में घुमाते हुए उसने उसे कियाओ शीशी के चारों ओर लपेट लिया और उसे अपने सामने खींच लिया। उन लाल आंखों को देखते ही कियाओ शीशी को एक अजीब तरह का अपराध बोध हुआ। बिल्कुल नहीं। उसे उस बैल के बारे में पता होना नामुमकिन था जिसे मैंने हेईज़ू को खिलाया था। कैसा रहेगा? क्या मैं रात यहीं रुकूं? अगर मैं कानूनी तौर पर कियाओ ली के साथ रह सकता हूं तो मैं ऐसा करने को तैयार हूं। कियाओ ली ने भी सुनशियाओ को उत्साह से देखा। लेकिन किसने सोचा होगा अपनी लंबी पूंछ के एक झटके से सुनशियाओ ने कियाओ शीशी को बाहर फेंक दिया। दरवाजा, चले जाओ। कियाओ शीशी जमीन से उठ खड़ी हुई। दर्द तो नहीं हुआ, लेकिन यार कितना शर्मनाक था। कियाओ शीशी को बाहर फेंके जाते देख जंगली बैल दानव जानवर स्तब्ध रह गया। जादूगर, क्या आप ठीक है? कियाओ शीशी ने संयम का दिखावा करते हुए अपना सिर हिलाया। मेरा क्या हो सकता है? सुनशियाओ मुझसे बस मजाक कर रही थी। बहुत देर हो गई है, चलो चलते हैं, जल्दी करो और जाओ। जंगली बैल दानव जानवर को उस पर कोई संदेह नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वे बस खेल रहे थे। आसपास अन्यथा सुनशियाओ की ताकत के साथ कियाओ शीशी की या तो मौत हो जाती या उसे टूटे हुए अंक। कियाओ शीशी अपने पत्थर के घर में लौटी और लेट गई। उसने अभी आंखें बंद ही की थी कि उसके दरवाजे के बाहर शोरगुल मच गया। अचानक नींद से जागकर वह उठ बैठी। शाओयाओ, बाहर क्या हो रहा है? शाओयाओ की नींद भरी आवाज सुनाई दी। थोड़ा रुकिए होस्ट, मुझे देखने दो। शोर और भी तेज हो गया। शाओयाओ ने कहा, मेजबान, ऐसा लगता है कि कुछ राक्षसी जानवर हमला कर रहे हैं। कियाओ शीशी को जंगली बैल दानव जानवर द्वारा कही गई बातें याद आ गईं। उसे इतनी जल्दी उनके आने की उम्मीद नहीं थी। मैं पूरी तरह से तैयार नहीं हूं, लेकिन यह एक ऐसा अवसर है जिसे मैं गंवा नहीं सकता। वह बिस्तर से कूदकर बाहर निकली। दरवाजे के बाहर जंगली बैल दानव जानवर बेचैनी से इधर-उधर घूम रहा था, स्पष्ट रूप से प्रभावित था। तनावपूर्ण वातावरण। कियाओ शीशी ने भ्रम का नाटक किया। क्या गलत? कुछ हुआ क्या? जंगली बैल दानव जानवर ने कहा, हाँ, ताइगे ने अपनी दानव पशु सेना के साथ हमला किया है। कियाओ शीशी हैरान दिख रही थी। तो फिर आप अभी भी यहाँ क्या कर रहे हैं? जल्दी करें और शामिल हो युद्ध। जंगली बैल दानव जानवर ने अपना सिर हिलाया। नगर प्रमुख ने मुझे पहरा देने का आदेश दिया था। डायन चिकित्सक। कियाओ शीशी ने गंभीर भाव से कहा, हमें तेजी से जीत हासिल करने में मदद करने के लिए इसे ले जाओ। नगर प्रमुख को तुरंत। इसे जल्दबाजी में बनाया गया था, इसलिए इसका प्रभाव उतना अच्छा नहीं है, लेकिन काम चल जाएगा। फिर भी उपयोगी रहेगा। जंगली बैल दानव जानवर ने सुखद आश्चर्य के साथ औषधि पी ली। ठीक है। जैसे ही उसने उसे जाते देखा, कियाओ शीशी मुड़ी और चुपके से चली गई। वह औषधि पानी में मिलाए गए नीरस तरल पदार्थ से ज्यादा कुछ नहीं थी। इसका असर तो हुआ, लेकिन मजबूत नहीं। शहर में मौजूद सभी राक्षसी जानवर शहर के द्वार की ओर दौड़ रहे थे। उनमें से किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। कियाओ शीशी बिल्कुल भी नहीं। इसी बीच एक दानव जानवर सुनशियाओ के दरवाजे के बाहर आ पहुंचा। नगर प्रमुख सुनशियाओ, आपकी तत्काल उपस्थिति का अनुरोध करते हैं। सुनशियाओ खड़ी हुई, लापरवाही से सो रही कियाओ ली को गोद में उठाया और पत्थर के घर से बाहर निकल। दानव पशु नगरी के बाहर दानव पशु सेना ने नगरी के सामने एक अंधकार में समूह का गठन किया। द्वार। उनका नेतृत्व एक भूरे भालू जैसे दानव जानवर द्वारा किया जा रहा था। उसके आधे चेहरे पर भयंकर निशान थे। उसकी भूरे भूरे रंग की आंखें उसके सामने स्थित दानव शहर को ठंडी निगाहों से घूर रही थी। शुल्क। अंदर मौजूद हर जीवित प्राणी को टुकड़े टुकड़े कर दो। राक्षसी जानवर दहाड़ते हुए एक साथ आगे बढ़े। जब तक हेईज़ू सुनशियाओ के साथ पहुंचा तब तक ताइगे पहले ही दानव पशुओं का नेतृत्व कर रहा था। शहर पर हमले के दौरान कियाओ ली, जो पहले ही जाग चुका था, ने अपनी आंखें खोली तो उसे अंधेरे में डूबे हुए लोगों का एक विशाल समूह दिखाई दिया। राक्षसी जानवर। खतरे के प्रति उनकी सहज समझ ने उन्हें तुरंत हमले की आशंका करने पर मजबूर कर दिया। रुक। हेईज़ू का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था जब उसने सुनशियाओ की ओर देखा। सुनशियाओ, ये तुम पर निर्भर करता है। जैसे ही उसने बात की, हेईज़ू ने गुस्से में दहाड़ मारी। उसका शरीर अपने सामान्य आकार से कई गुना बड़ा हो गया। राक्षसी जानवरों के झुंड में कूदने से पहले ही वह पल भर में अपने मूल आकार में वापस आ गया। सुनशियाओ ने कियाओ ली को ठंडी निगाहों से देखा। अपने पशु रूप में परिवर्तित हो जाओ। मेरे चारों ओर कुंडली बना लो। कियाओ ली तुरंत एक छोटे सांप में बदल गया और खुद को कसकर लपेट लिया। स्नेक्सियाओ। सुनशियाओ के शरीर से लाल रोशनी फूट पड़ी। पलक झपकते ही वह एक में परिवर्तित हो गया था। लाल रंग का अजगर अपने सामान्य आकार से कहीं अधिक बड़ा था। उसने अपने सरपनुमा शरीर को नीचे किया और तेजी से राक्षसी जानवरों के झुंड की ओर सरक गया। जब तक कियाओ शीशी हताशा में सुनशियाओ के पत्थर के घर की ओर दौड़ी, तब तक वह जानवर जा चुका था और घर खाली था। कियाओ झूठ। कियाओ झूठ। जहां वे गए थे। होस्ट, मैं अभी आपके लिए इसकी जांच करूंगा। कियाओ शीशी ने भौहें चढ़ाई और बाहर चली गई। राक्षसी जानवरों की एक निरंतर धारा अभी भी जारी थी शहर के द्वार की ओर बढ़ते हुए। मेजबान सुनशियाओ शावक कियाओ ली को युद्ध के मैदान में ले गया। जब कियाओ शीशी ने यह सुना तो वह लगभग अपना संतुलन खो बैठी। क्या वह पागल है? कियाओ ली इतना छोटा है और उसने अभी अभी अपनी एक सितारा पशु आत्मा को जागृत किया है। कियाओ शीशी को राक्षसी जानवरों की शक्ति का भली भांति ज्ञान था। यह एक अव्यवस्थित मुक्त सभी के लिए
वो ये कल्पना करने की हिम्मत भी नहीं कर सकती थी कि अगर सुनशियाओ उसकी देखभाल करने में विफल रही तो उसके शावक का क्या होगा। कियाओ शीशी दानवों के पीछे पीछे शहर के द्वार की ओर दौड़ पड़ी। होस्ट, दानव पशु से हाथापाई करना बहुत खतरनाक है। आप आसानी से इसमें फंस सकते हैं। गोलीबारी। बेशक कियाओ शीशी जानती थी कि यह खतरनाक है, लेकिन वह कियाओली को अकेले ही नहीं छोड़ सकती थी। स्वयं उसके लिए। क्या दुकान में आत्मरक्षा से संबंधित कोई सामान है? मुझे जल्दी से कुछ ढूंढ कर दो। मुझे देखने दो। एक मिल गया। एक त्वरित टेलीपोर्टेशन कार्ड। इसका उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है और इसकी कीमत 10 है। अंक। मेरे लिए 1 ला दो। ठीक है होस्ट, मैं इसे अभी आपके लिए भुना रहा हूँ। दानव जानवर शहर की एक दीवार अपेक्षाकृत सही सलामत थी। ये दीवार विशाल पत्थरों से बनी थी। गेट पर पहुंचते ही उसने जल्दी से कपड़े बदल लिए। उसने अपना पशु रूप धारण किया और दीवार के सबसे ऊंचे बिंदु पर छलांग लगा दी। उसने सोचा था कि कियाओली को ढूंढना मुश्किल होगा, लेकिन जैसे ही वह विशाल टीले पर खड़ी हुई, उसे लगा कि उसे ढूंढना मुश्किल होगा। पत्थर पर नजर डालते ही उसने नीचे देखा और उसे तुरंत किंगटियन विशालकाय अजगर दिखाई दिया। उसके शरीर के चारों ओर एक ठंडी काली लाल रोशनी घूम रही थी। अपनी विशाल पूंछ के एक झटके से खूंखार दानवों के सिर जमीन पर लुढ़क रहे थे और उस विशाल किंगटियन अजगर के चारों ओर एक छोटा सांप लिपटा हुआ था। ये कियाओली थी, नहीं मुझे इस पर संदेह है। कियाओ शीशी नीचे जाना चाहती थी, लेकिन नीचे चल रही अराजक लड़ाई को देखकर वह निश्चित नहीं हो पा रही थी। अगर वह आगे बढ़ती तो राक्षसी जानवर उसे कुचलकर चूर-चूर नहीं कर देते। मेजबान कियाओली के पिता बेहद शक्तिशाली हैं। वह टूटने की कगार पर खड़ा एक क्रूर प्राणी है। 9 सितारा पशु आत्मा तक। वह शावक की रक्षा कर सकता है। कृपया जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं और जोखिम न लें। आपका जीवन, मुझे पता है। कियाओ शीशी बेवकूफ नहीं थी, वह लापरवाही से काम नहीं करती। वह उस बड़े पत्थर से कूदकर शहर के द्वार के आधार पर जा गिरी। इतनी ऊंचाई से भी उसे अब भी सुनशियाओ की आकृति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। सुनशियाओ शहर के द्वार के सामने एक दुर्गम बाधा की तरह खड़ा था। घेराबंदी करने वाले राक्षसी जानवर बिल्कुल भी पास नहीं जा सका। ताइगे ने अपने भालू के पंजे से वार किया, जिससे हेइज़ो की दूसरी आंख लगभग अंधी हो गई। हेइज़ो के चेहरे से खून बह रहा था और वह स्पष्ट रूप से नुकसान में था। उसने ताइगे की नजर का पीछा करते हुए सुनशियाओ की ओर देखा और विजयी भाव से हंस पड़ा। ताइगे, जब तक सुनशियाओ यहाँ है, तुम मेरे शहर के द्वार के पास आने के बारे में भूल जाओ। क्रोधित होकर ताइगे ने एक ही पंजे के वार से हेइज़ो को एक तरफ धकेल दिया और उस पर झपटने के लिए मुड़ गया। सेनेक्सियाओ। हेइज़ो ने उसका पीछा नहीं किया। ताइगे की ताकत उससे कहीं अधिक थी और अगर वह पूरी ताकत लगा देता, वह सुनशियाओ का भी सामना कर सकता था। अगर वह इसमें शामिल हो जाता तो ताइगे निश्चित रूप से नुकसान में होता, लेकिन वह ऐसा नहीं करेगा। उसे ताइगे की भी जरूरत थी ताकि वह सुनशियाओ को सबक सिखा सके। यह आदमी बहुत ही घमंडी है। ताइगे सुनशियाओ के सामने दौड़ा और दहाड़ा, उसका शरीर पल भर में अपने आकार से दोगुना बड़ा हो गया। वह पहले सुनशियाओ के लगभग बराबर कद का था, लेकिन अब वह स्पष्ट रूप से उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। सुनशियाओ की लाल सर्पाकार पुतलियां ठंडी दरारों में सिमट गईं। मेरे 7वें इंच पर जाओ। कियाओली स्तब्ध रह गई। 7वां इंच सर्प जैसे राक्षस के लिए घातक बिंदु था। मुझे वहां जाने के लिए कहकर वह अपनी जान देकर मेरी रक्षा करने की योजना बना रहा है। एक और शब्द कहे बिना कियाओली सरक कर सुनशियाओ के 7वें इंच तक पहुंच गई और कसकर कुंडली मार ली। वह मेरी रक्षा कर रहा है, इसलिए मुझे भी उसके इस महत्वपूर्ण अंक की रक्षा करनी होगी। सेनेक्सियाओ, क्या आप वही व्यक्ति नहीं थे जो डायमंड बीस्ट सिटी के किसी भी मामले में शामिल नहीं होते? प्रेम संबंध। अब जब तुम हेइज़ो के लिए काम कर रहे हो तो तुम मर ही जाओ। ताइगे का भालू का पंजा एक चलते हुए पहाड़ की तरह उनकी ओर बढ़ा। सुनशियाओ का शरीर तेजी से फिसलकर बच निकला। भालू का पंजा एक विशाल पत्थर से टकराया। टकरा जाना। वह विशाल पत्थर चकनाचूर हो गया और उसके टुकड़े हवा में बिखर गए। सुनशियाओ को मार डालो। ताइगे समझ गया था कि आज की लड़ाई में जब तक सुनशियाओ की मृत्यु नहीं हो जाती, वे भारी बहुमत से जीत सकते हैं। हेइज़ो और उसकी सेनाओं को कुचल दो। उसके आदेश पर उसकी सेना के कई दानव जानवर सुनशियाओ की ओर दौड़ पड़े। सुनशियाओ की आंखें बर्फीली ठंडी थीं और उसने जरा भी दया नहीं दिखाई। यहां तक कि उस पर लिपटा हुआ कियाओली भी पलटवार कर रहा था, अपनी पूंछ से राक्षसी जानवरों पर वार कर रहा था, सुनशियाओ के तराजू के ऊपर से। लेकिन राक्षसी जानवरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी और वे उन पर हमला कर रहे थे। हेइज़ो ने अपने ही दानव पशुओं को सुनशियाओ की सहायता करने से भी रोक दिया। वह सुनशियाओ को नीचा दिखाने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित था। ये सब देखते हुए कियाओ शीशी का दिल भय से जोर से धड़कने लगा। सुनशियाओ शक्तिशाली था, लेकिन इतने सारे दानव प्राणियों के सामने वह कैसे बच सकता था? बिना किसी चोट के कुछ ही क्षणों में उसने देखा कि ताइगे ने उसकी नुकीली खालों को चीर दिया। सुनशियाओ ने अपनी लंबी पूंछ को झटका दिया और उसे ताइगे के चेहरे पर बेरहमी से पटका। ताइगे अत्यंत क्रोधित होकर अपनी ठंडी निगाहें कियाओली पर टिका दी। उसने अन्य दानव प्राणियों को सुनशियाओ का ध्यान भटकाने के लिए कहा, जबकि वह स्वयं उसके चारों ओर चक्कर लगाता रहा। उसके पीछे वह कियाओली को पकड़ने जा रहा था। कियाओ शीशी ने उसका इरादा भांप लिया और गुस्से से उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। कियाओली खतरे में है। कियाओ शीशी अब और संयम नहीं रख सकी। वह अपने पशु रूप में परिवर्तित हो गई और उसमें कूद पड़ी। राक्षसी जानवरों का झुंड। मेजबान, सावधान रहें। अरे वाह, बाईं ओर ध्यान रखो। आपका अधिकार। उस राक्षसी जानवर का पैर अब नीचे गिरने ही वाला है। वह नन्ही परी घबराई हुई थी। मेजबान इतनी छोटी थी कि वह एक ही व्यक्ति के नीचे कुचल जाती। इन राक्षसी जानवरों में से किसी एक के पैरों तले रौंदा गया। चुप रहो, तुम बहुत शोर मचा रहे हो। कियाओ शीशी की शैली काफी फुर्तीली थी। हालांकि उसे कई बार धक्का लगा, फिर भी वह उसने तुरंत अपना संतुलन वापस पा लिया। अब वह सुनशियाओ से बस थोड़ी ही दूरी पर थी। ताइगे सुनशियाओ के पीछे रहकर पैंतरेबाजी कर रहा था और मौका देखकर उसने अचानक हमला कर दिया। सुनशियाओ को पीछे से खतरे का आभास हो गया था। जैसे ही वह प्रतिक्रिया करने वाला था, दूसरा दानव आ गया। उसी समय जंगली जानवर उस पर टूट पड़े। कियाओली की रक्षा करने के लिए उसने ताइगे के पंजे को अपने सर्पनुमा शरीर पर प्रहार करने दिया। सेनेक्सियाओ। कियाओ शीशी की आंखें फटी रह गईं, उसका खून जम गया। कियाओली ने सुनशियाओ की विशाल पूंछ को बलपूर्वक एक तरफ धकेल दिया। वह उसके घेरे के भीतर सुरक्षित था, पूरी तरह से अनहार्म्ड। गहा। ताइगे अपने सफल गुप्त हमले पर खुशी से हंसते हुए हवा में उछल पड़ा। वह हवा में था और तेजी से नीचे उतर रहा था। अगर यह अगला बार सुनशियाओ पर लगा तो या तो उसकी मौत हो जाएगी या वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। घायल। कियाओ शीशी की पुतलियां बुरी तरह कांप रही थीं। नहीं। अध्याय 59। क्या तुम उसे त्यागने जा रहे हो? जैसे ही वह बचने ही वाला था, सुनशियाओ ने एक दुबली पतली आकृति को अपनी ओर झपट्टा मारते हुए देखा। उसकी निर्मल नीली आंखों में चिंता और भय झलक रहा था।
सुनशियाओ के दिल के चारों ओर की कठोर दीवारों से एक बार फिर कोई चीज जोर से टकराए। उन्हें थोड़ा सा खोलकर उनमें से गर्माहट की एक किरण को बाहर निकलने देना। कियाओ शीशी ने खुद को आगे की ओर झुकाया और सुनशियाओ के विशाल शरीर को अपनी बाहों में भर लिया। सर्पनुमा शरीर, इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन कार्ड का इस्तेमाल करो। धमाका। ताइगे की मुट्ठी जोरदार तरीके से नीचे गिरी, जिससे जमीन पर एक विशाल गड्ढा बन गया। सुनशियाओ की आकृति खुले शहर के द्वारों के भीतर फिर से प्रकट हुई। घटनाक्रम के इस अचानक मोड़ ने ताइगे और हेइज़ोग दोनों की सेनाओं को चौंका दिया, जो इस पर नजर रख रही थी। स्थिति ऐसी थी कि वे स्तब्ध रह गए। सुनशियाओ जिस गति से गायब हुई, वह उनकी कल्पना से परे थी। सुनशियाओ नीचे उतरा, उसकी लाल रंग की सांप जैसी आंखें कियाओ शीशी पर टिकी हुई थी। कियाओ शीशी को ऐसा लगा जैसे उसका दिल गले से बाहर निकल आएगा। उसकी बाहें ढीली पड़ गईं, और जैसे ही वह गिरने वाली थी, उसकी विशाल सांप जैसी पूंछ ने उसे पकड़ लिया। एंड जेंटली सेट हर डाउन ऑन द ग्राउंड। पीले होठों के साथ कियाओ शीशी ने कियाओली की ओर मुड़कर देखा। मेरा शावक ठीक है, वह मुझे मरने की हद तक डराएगा। सुनशियाओ समझ गया था कि वह बुरी तरह डरी हुई है, और उसने धीरे से अपनी पूंछ से उसकी कमर को धक्का दिया। लेकिन उसने अपनी ताकत का सही अंदाजा नहीं लगाया, और उस धक्के से कियाओ शीशी लड़खड़ाकर गिर पड़ी। मैदान। आह! कियाओ शीशी ने चिढ़कर उसे घूरकर देखा। मैंने अभी अभी उसकी जान बचाई है, और वह मुझे इस तरह से धन्यवाद दे रहा है। सुनशियाओ मानो उसकी आंखों में दिख रहे गुस्से से